इस सरकार में क्या सुविधा मिली बताओ। गन्ने का भुगतान 14 दिन में हो रहा है, लेकिन जब पर्ची नहीं आ रही तो भुगतान क्या का हो रहा है। आपके जनप्रतिनिधि कैसे रहे? जनप्रतिनिधि पार्टी तो ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि की तो हमने 5 साल से शकल भी नहीं देखी जी। प्रमुख बना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा, लेकिन हमें तो विधायक का कोई काम नहीं दिख रहा। प्रमुख की सुना है जी कि प्रमुख के खाते में भी 4 करोड़ रुपए आ गए जी। अगर समाजवादी से कार्तिक राणा का टिकट हो तो सीट निकलने का चांस है। अब हमारे गांव में अभी 4-5 मौतें हुई, अब वो इन मौतों में आए 5 साल में भी तो लोग मरे होंगे, कोई नहीं आया। सरकार वहाँ जो योजना चलाती है वो यहाँ तक मिल नहीं पाती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव अम्बेटा शेखा में, और तस्वीरों में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो ये किसान हैं। अपने खेतों में अन्न उगाने का काम करता है, देश का पालन पोषण करने का काम करता है। पिछले 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बावजूद यह काम करने का काम कर रहा है, अपने पशुओं को चारा डालने का काम कर रहा है। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, चूँकि ये किसान हैं और किसानों की राय भी विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। किसान क्या चाहता है यही जानने के लिए आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। जी सर। आप एक बात बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में बदलाव आएगा जी, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। हाँ। किस तरीके का बदलाव होगा, कुछ बताओ। हो सकता है कि दूसरी पार्टी सत्तारूढ़ हो जाए, बीजेपी ना हो, ये तो पब्लिक जानती है, लेकिन मेरी राय में तो बदलाव होगा कुछ ना कुछ। आप किसान हो, किसान क्या चाहता है? किसान को तो सुविधा नहीं मिलती जी किसी भी सरकार में। इस सरकार में क्या सुविधा मिली बताओ। गन्ने का भुगतान 14 दिन में हो रहा है, लेकिन जब पर्ची नहीं आ रही तो भुगतान क्या का हो रहा है। गेहूं की फसल बोई नहीं गई तो बदलाव क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। नेता तो वादे करते हैं, फिर 5 साल शकल नहीं दिखाई देती। मौजूदा विधायक जो है, हमने आज तक अपने क्षेत्र गांव में तो कभी किसी दुख दर्द में देखे नहीं आते हुए। तो क्या करें ऐसे विधायक को? जनप्रतिनिधि चाहिए ना हमें, जनप्रतिनिधि हमारे विधायक नहीं है। बताओ और क्या पूछें। लेकिन सरकार जो वर्तमान सरकार है, हाँ जी, इसने तो किसानों के फायदे के लिए, किसानों की बात को मानते हुए जी। कृषि कानूनों को वापस ले लिया, जी। किसानों की सब बातों को मान लिया, बिजली के बिल आधे कर दिए। नहीं, बिजली के बिल आधे कर दिए जी, कर दिए होंगे अभी तो अधिकारी बताएगा। पश्चिमी का अधिकारी तो सरकार को मानता नहीं कुछ। अखबार में उन्होंने घोषणा कर दी, चुनावी स्टंट है, चुनाव के दौर में कर दी घोषणा। अब ये तो जब माफ होगा या नहीं होगा वहीं जाकर पता लगेगा। और ट्यूबवेलों का बता रहे जी 50% कर दिया, घरेलू बिजली पर कुछ नहीं किया। आप तो देश के अन्नदाता हो, देश का अन्नदाता तो इस समय जो है सवालों के कटघरे में है। पंजाब में प्रधानमंत्री जी का काफिला रोक दिया। नहीं, काफिला रोक दिया जी, ये तो वहाँ की सरकार जाने, उनकी जो सुरक्षा थी वो जाने की क्या वजह हुई, वहाँ की तो हमें जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री है, पूरे देश के हैं, स्वागत है उन सब का, लेकिन वहाँ क्या हुआ ये तो वहीं की सरकार या उनके सुरक्षाकर्मी जाने, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ जो घोषणा होती हैं वो काराबंद नहीं होती। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, उन्होंने नहर किया, पानी माफ़ किया था, वो आज तक बरकरार चला रहा। अब इन्होंने वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा ये भविष्य तय करेगा। अब मुलायम सिंह ने जो कहा वो किया। हाँ जी। अब उनके बेटे राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ जी। उन पर विश्वास है कि नहीं? विश्वास तो नेताओं की बात, ये तो ऐसा है जी, हम तो जनता हैं, सबकी बात पे विश्वास करें, वो आगे जाके करें या ना करें इसका कोई वादा नहीं किया जा सकता। बस आप एक बात बताइए, आप देवबंद विधानसभा के अंतर्गत आपका ये गांव आता है अम्बेटा शेखा जी। आपके जनप्रतिनिधि कैसे रहे? जनप्रतिनिधि पार्टी तो ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि की तो हमने 5 साल से शकल भी नहीं देखी जी। किसी काम को जाते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी के मरने जीने में शामिल नहीं होते, किसी के साथ खड़े नहीं होते, तो क्या करें से जनप्रतिनिधि को? पार्टी जहाँ तक है पार्टी की मानते हैं, भाई पार्टी है ठीक, लेकिन पार्टी के जो आला हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, वो मानता हूँ नहीं ईमानदार हैं, लेकिन यहाँ तो काम कुछ भी नहीं हो रहा।
यहाँ की दिक्कत तो ये है जी। आपका नाम क्या है? अच्छा, ये आप अपना नाम बताइए। आप मेरा नाम शिवराज सिंह त्यागी है जी। हम बेटा से का त्यागी हो आप? हाँ जी, त्यागी हूँ। लेकिन विधायक जी ने तो आपके समाज के एक व्यक्ति को देवबंद ब्लॉक का प्रमुख बनाने का काम किया। ये तो जो एहसास है, जब सरकार कब्जे में हो अपनी, सारी ऊपर से नीचे तक यंत्र अपने हाथ में, कुछ ही कर लें, उसमें क्या किया जा सके। प्रमुख बना दिया उन्होंने, बहुत अच्छा, लेकिन हमें तो विधायक का ही कोई काम नहीं दिख रहा। प्रमुख की सुना है जी कि प्रमुख के खाते में भी 4 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन विकास तो कुछ दिखाई दिया नहीं अब तक। बस आप किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहते हो यहाँ से? हम जनप्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं जी जो जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख दर्द में काम आवे और सरकार के किए हुए वादों को पूरा करने में खरा उतरे। ऐसा प्रतिनिधि फिलहाल तो है नहीं, आगे कोई आवेगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ से राजेंद्र राणा के लड़के कार्तिकेय राणा भी चुनाव मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से कुंवर ब्रजेश भी चुनाव लड़ेंगे जी। शशि बाला पुंडीर भी यहाँ से टिकट मांग रही है जी। परविंदर चौधरी भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, माविया अली भी यहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और राजेंद्र चौधरी का तो बसपा ने टिकट कर दिया है। आज़ाद समाज पार्टी से योगेश प्रताप जी चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस पार्टी से भी कोई ना कोई आएगा जी। तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है? बस जी, अगर समाजवादी से कार्तिक राणा का टिकट हो तो सीट निकलने का चांस है, और नहीं तो अगर कोई और आवे, ये फिर जनता पे तय करता है। लेकिन हमारी राय तो ये है कि कार्तिक राणा को अगर टिकट हो जा तो भगवान से डरते हुए कहते हैं कि शायद वो सीट निकाल पावेंगे। लेकिन कार्तिकेय राणा के बारे में तो चर्चाएं ये हैं कि नया लड़का है, अभी कुछ तजुर्बा नहीं। अजी, हमने तो पुरानों को भी देख लिया, पुरानों ने क्या कर दिया यहाँ थी। नए लड़के को देखेंगे, कुछ उमंग होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल बाद फिर बदलाव है। तो इसी लिहाज से कह रहा हूँ कि बदलाव तो शायद आएगा, 90% बदलाव की चांस है। सरकार किसी की बन जाओ, हमें तो यही करना है जी जो कर रहे। जनप्रतिनिधि ऐसा यहाँ नहीं है फिलहाल जो हमारे दुख दर्द में कहीं हमारे काम आ सके। हमें जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो जनता के दुख दर्द में काम आ सके, उसका कोई रुका हुआ काम है उसे करा सके। ऐसा विधायक हमारा नहीं है फिलहाल जो मौजूद है। लेकिन कार्तिकेय राणा की जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उनके बारे में तो चर्चा ये है कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी नहीं बचा पाए। नहीं, चुनाव तो इसलिए नहीं बचा पाए जी, वो तो एक मतलब जब आदमी सत्तारूढ़ दल में, आपके हाथ में कुर्सी है तो आप कुर्सी का प्रयोग कर रहे, नहीं तो इलेक्शन तो सामने था बिल्कुल। हेरा फेरा जब आदमी करेगा तो फिर तो कुछ भी हो सके। ईमानदारी से तो प्रमुख का इलेक्शन हुआ नहीं। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, आपने तो उस चुनाव में भी भाजपा को वोट नहीं किया होगा। 2017 में भी नहीं किया था जी, ना हमने नहीं किया था, हमारे परिवार ने दी थी, हमने नहीं दी थी। लेकिन सरकार नहीं बनी थी, कुछ ना कुछ उम्मीद तो आपकी भी रही होंगी। अजी उम्मीद तो, लेकिन उम्मीद तो जनप्रतिनिधि करेगा ना। मुख्यमंत्री से हमारा क्या संपर्क हो सके या प्रधानमंत्री जी से क्या संपर्क हो सके। जनप्रतिनिधि हमारे दर्शन के भी दुर्लभ है। अब हमारे गांव में अभी 4-5 मौतें हुई, अब वो इन मौतों में आए, 5 साल में भी तो लोग मरे होंगे, कोई नहीं आया। सरकार वहाँ जो योजना चलाती है वो यहाँ तक मिल नहीं पाती। राशन कार्ड की व्यवस्था है, हमने अपने बेटे का राशन कार्ड 3 महीने से ऑनलाइन करा रखा, लेकिन वो आज तक राशन कार्ड नहीं बना। जब भी वहाँ दफ्तर में जाते हैं वो कहते हैं साइट बंद पड़ी है। सरकार ने इन 5 सालों में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। पहले से 8 गुना हो गया जी, पहले से 8 गुना हो गया जी भ्रष्टाचार। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता जी। पे जो है जी, काम तो बगैर पैसे के कुछ भी नहीं हो पा रहा आज के युग में। वो प्रधानमंत्री जी, योगी जी ईमानदार है, मानता हूँ, लेकिन उनकी ईमानदारी यहाँ तो हमारे काम नहीं आ रही। इस ईमानदारी को हम क्या करें? किसी भी सरकार की ईमानदारी हमारे तक पहुँच ही नहीं पाती। खैर, कानून व्यवस्था तो मजबूत हो गई है, तो जनता में भी चर्चाएं हैं। कानून व्यवस्था मजबूत होगी, राजनीति मजबूत नहीं हो रही जी। कानून व्यवस्था मजबूत इतनी हो रही है, पैसे दे दो और काम करा लो, नहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो आपको इस वर्तमान सरकार का कोई काम पसंद आया कि नहीं? कोई काम पसंद नहीं आया जी। एक काम पसंद आया कि राजनीति नहीं हो रही, आदमी किसी वक्त कहीं चला जाओ, कहीं आ जाओ, लूटपाट नहीं हो रही, बाकी सब काम जो के तू है जी। और ये आपके चारों ओर जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, गाड़ी में बैठते हो, मोटरसाइकिल पर बैठते हो और फुर्र देसी चले जाते हो। ऐसा जी, सहारनपुर 9 या 10 रुपए में चले जाते,
अब जब 56 रुपये में जा रही है, सरकार ने कौन सा घर से बनवा दिया जो टैक्स हमारे पे नहीं लग रहा। अगर मुजफ्फरनगर से सहारनपुर जाए तो 2 दफ़े टोल प्लाजा देंगे, तो वो तो हमारे पे ही भार पड़ा जी। आमदनी हमारी क्या हो रही। गन्ने का भाव जो है 5 साल में 25 रुपये बढ़े। 5 साल में 25 रुपये क्या मायने रखे। इधर महंगाई को देख लो, महंगाई तो चरम सीमा पे है। जेब तो आपकी मोटी सी हो रही है, रुपए ले रहे क्या इसमें? रुपये कहाँ से ले रहे जी। एक पर्ची 14 दिन में 1 या 2 पर्ची आवे, वही पेमेंट हो, वही घर के पशुओं में परिवार के खर्चे में चली जा। जेब कहाँ से मोटी हो रही। हमारी तो पीएम किसान की किस्तें भी नहीं आ रही। मैसेज टन देसी बोल गया होगा 1 तारीख में 2022 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी ने सबके खाते में पैसे डाल दिए किसानों के। ऐसा जी मैं ब्लॉक स्तर पे भी कई दफ़े कागज जमा कर चुका। सहारनपुर तक भी गया कृषि अधिकारी के यहाँ, नखलऊ भी फ़ोन किए, उसके बावजूद भी मेरी किस्त नहीं आई। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मेरे पे रिकॉर्ड है कि मेरे पे कोई किस्त नहीं आई। खैर ये जो आपने पशु पाल रखे हैं इनका दूध तो बहुत महंगा बिक रहा होगा। कहाँ बिक रहा जी महंगा। खल चोकर का भाव देख लो, 1000 रुपये की चोकर की बोरी। खल देख लो क्या भाव है। ये तो पालने पड़ेंगे जी, जब खेती करेंगे तो रखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाए इन्हें। और क्या सहारा। कोई सरकार पेंशन दे रही, वृद्धावस्था पेंशन दे रही, कोई पेंशन नहीं है। बिजली के बिल को कह रहे आप आधा माफ कर दिया, वो भी नलकूप का। और कब से कब तक का कर दिया, ये कोई डिक्लेरेशन नहीं। तो अभी क्या आश्वासन मान लें सरकार का। सरकार ने तो वृद्धावस्था पेंशन भी 1000 रुपये कर दी। अजी यहाँ तो इस गांव में तो किसी की पेंशन है ही नहीं। किसी से आप मालूम करके देख लो, मेरे अलावा भी किसी की कोई पेंशन नहीं आ रही। तो ये थे हमारे साथ में देश के अन्नदाता किसान, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपने जनप्रतिनिधि पर, सरकार पर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।